नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो छत पर आपको बागवानी करना है और ख़ास करके सब्जियां उगाना है ऑर्गेनिक तरीके से, तो आपको मिट्टी से दोस्ती करनी पड़ेगी। आपकी रिश्तेदारी हो जाएगी मिट्टी से अगर आप ये 4-5 टिप्स को फॉलो करेंगे। कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। क्या होता है, जब हम मिट्टी से दोस्ती करते हैं तो अगर हमारा कोई अपना दोस्त आता है तो हम उसकी भी खातिरदारी करते हैं ना, उसको चाय पानी नाश्ता खिलाते हैं। तो ऐसे हमें मिट्टी को भी कुछ भोजन देना पड़ेगा। और वो भोजन क्या होगा, वो बहुत सहज सरल है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले ये ग्रो बैग दिखाती हूँ, और इस बड़े ग्रो बैग के साथ साथ और भी ग्रो बैग रखे हैं यहाँ पर, देखिए। तो जब भी हमें सब्जी उगाना है तो कुछ समय पहले से, लगभग महीना भर पहले से, हम अपने ग्रो बैग्स को भरने की तैयारी शुरू कर दें। पहले हम किचन कंपोस्ट और पत्तों की खाद अलग बनाते थे, पर ये एक आसान तरीका है कि अलग खाद बनाने में कई बार क्या होता है कि लोगों से कभी कीड़े हो जाते हैं या कोई और समस्या आ जाती, नहीं हो पाता। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसमें लेके अच्छे 3-4 इंच तक मिट्टी भर दी। पहले मिट्टी भरी तली में, फिर एक लेयर जो हमारे सूखे पत्ते आते हैं ना, ये हम डालते जा रहे हैं। मेरे यहाँ किचन कंपोस्ट भी निकलता है। ये देखिए, चने खाए तो ये डाल दिए। ये देखो, चाय की पत्ती पड़ी है। ये देखिए, दूसरे उसमें ये छिलके पड़े हैं, कागज़ भी पड़ा है। तो आपके कागज़ के टुकड़े, सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती वगैरह आप डाल रहे हैं इस पर, और फिर आप इस पर एक लेयर डाल देंगे मिट्टी की। देखो, जैसे मैंने इसमें नीचे पूरा ये कचरा ढक दिया है और ये मिट्टी की लेयर पड़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, यही प्रोसेस बार बार दोहराती हूँ। तो महीने भर के अंदर हमारा ये ग्रो बैग भर जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखो, मैं हटा के मिट्टी का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ कि कितनी भुरभुरी, एकदम हेल्दी मिट्टी बनके तैयार हो जाती है, एकदम मुलायम, खाद युक्त। तो ये एक टिप है। ये ऐसी ही टिप जो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ये जंगल भी यही करता है। जंगल अपने मिट्टी से बहुत दोस्ती रखता है। वो अपने जंगल के जो पेड़ होते हैं, वो अपने पत्ते, सड़े हुए फल, बीज, और उस पर जो पक्षी बैठते हैं उनकी बीट, जो पक्षी और जानवर मर जाते हैं उनकी हड्डियाँ, यानी कि नेचुरल बोन मील, सब सप्लाई करता है। जंगल मिट्टी का खूब पेट भरता है। इसके अलावा जानवर जो चरने जाते हैं उनका मल मूत्र, सब चीज़ें मिलकर मिट्टी को बहुत फर्टाइल बनाते हैं। यही काम हम छत पर आर्टिफिशियली कर रहे हैं। जैसे जंगल अपनी मित्रता निभाता है, मिट्टी को सब चीज़ गिफ्ट में देता है, तो हम भी, हमारे पास जो है, केवल एक बोन मील की सप्लाई छोड़कर बाकी सारी सप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे सूखी पत्तियों में NPK होता है, और हरी पत्तियों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। और भी चीज़ें जो हम डालते हैं, तो आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ों की सप्लाई हमें इस तरह मिट्टी बनाने में 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बहुत हद तक ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। और जब इस तरह की मिट्टी में आप जब पौधे लगाते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आता है। और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ड्रम भी मैंने इसी तरह भरे थे, और आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं। आपको ना बिल्कुल जंगल की तरह मिट्टी के साथ यही करना है। क्या नहीं डालना है ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा क्या और डालना है, तो एक चीज़ तो मैंने सबसे पहले बताई, सूखे पत्ते। अब ये मत कहिएगा कि हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं। अगर सब्जियां उगाना है तो सूखे पत्ते लाने ही पड़ेंगे। किचन के छिलके, फलों के छिलके मिलके सब। दालें कुक्ड भी डाल सकते हैं। दाल धोकर उसका पानी, ऐसे जो हरे पत्ते हमने गार्डन से निकाले ना, देखो अभी ये भी यहीं डाल दिए, ये सूख भी जाएंगे लेकिन ये नाइट्रोजन का स्रोत हो जाएंगे। तो हरे पत्ते, सूखे पत्ते, किचन का छिलका और
दालें, दाल धोने का पानी, चावल धोने का पानी। आप जब दूध की भगोनी साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, तो जो तली में जो दूध रह जाता है वो पानी भी आप डाल सकते हैं। क्या नहीं डालना है, तो बहुत ऑयली चीज़ें जो हम सब्जियां पकाते हैं जिनमें बहुत सारा तेल होता है, उसे डालने से बचें। इसके अलावा आप हर किचन का जो वेस्ट है इसमें बिना झिझके, बिना डरे डाल सकते हैं। और ऊपर से किचन में से क्या डाल सकते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है छाछ। तो जब हम इस मिट्टी में ऐसे छाछ थोड़ा सा डाल देते हैं, डाल के, तो छाछ में बैक्टीरिया होता है जो इस सूखे पत्ते और इन सब की डीकम्पोजिशन फास्ट कर देता है। और ये थोड़ी मात्रा में डालना है, विटामिन सी का भी सोर्स है। और क्या डाल सकते हैं, चलिए मैं वो सब बताती हूँ आपको। अगर लकड़ी की राख मिल जाए तो फास्फोरस का स्रोत हो गई। कहाँ मिलेगी? आपके मोहल्ले में जहाँ होली जलती हो वह बोरी भर लाइए, क्योंकि वो झड़ के ही फेंक जाती है, कोई नहीं यूज़ करता। मैं तो भर लाती हूँ और वो राख आपकी पूरे 1 साल चल जाती है। अगर आपके गार्डन में नीम के पत्ते हैं और तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक का काम कर जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मैं अभी डालती हूँ बेलपत्र के पत्ते, आम के पत्ते जो हमारे यहाँ लगे हैं, बाहर लगे हैं, झाड़ू लगने पर 1 बाल्टी निकल आते हैं। और हाँ, कटहल और ये नीम, तो 4 तरह के पत्ते मैं डालती हूँ। आपको जितने तरह के पत्ते मिल जाएं, जितने अलग अलग पेड़ों के पत्ते मिलेंगे, मिट्टी उतनी ही फर्टाइल हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण टिप और बताती हूँ कि यदि आप अपना ड्रम पलट नहीं पाए, जैसे कि ये मेरा, इसमें टमाटर लगे हैं और मैं इसकी मिट्टी को पलट नहीं पाई, इसमें सूखे पत्ते भी नहीं मिला पाई और बस ऊपर से थोड़ी खाद डाल दी। अब मैंने इसमें देखिए तोरई बोई है, जो दिख रही है आपको, ये जो तोरई के पत्ते हैं, तो ये तोरई ऊपर तक जा रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही। तो इसमें भी मैं अब यही कर रही हूँ कि 1 लेयर पत्तों की डाल रही हूँ, फिर 5, 6, 7 दिन बाद करीब इस पर एक पतली लेयर मिट्टी की डाल दूँगी, फिर 1 लेयर पत्तों की डालूँगी, फिर मिट्टी की डालूँगी। इसमें मैं किचन के वो छिलके विलके नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार फंगस लगने का डर रहता है। लेकिन बार बार पत्तों की लेयर डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि लेयर डालते समय ये जो इसकी रूट है ना, ये जो इसकी रूट है ना, इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, ये जगह खुली रखें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पत्तों में से फंगस रूट में चला जाता है और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो बस ये 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कुछ दिन पहले से ग्रो बैग भरने की तैयारी कर दें। अगर आपके यहाँ ग्रो बैग है वो तो आप भरते ही रहें, बीच बीच में कभी भी काम आ जाएगा। और नहीं इसमें लगाना है तो इस मिट्टी को पलट के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो फिर आपकी एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी और आपकी तब सब्जियों में खूब सारी फ्रूटिंग होगी हर नोड पे। देखो गर्मी में तो खास करके मिट्टी में एक चीज़ और मिला सकते हैं कि यदि आप देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ गर्म मौसम है, जैसे कि अभी देखिए हमारी ये ककड़ियाँ लग रही हैं अच्छी हरी भरी, तो जब आप गर्मी के लिए कोई सब्जी लगा रहे हैं, कोई बीज लगा रहे हैं, तो उस मिट्टी में आप थोड़ा कोकोपीट मिला दें या पानी होल्ड करने वाला कोई भी तत्व। तो कोकोपीट देर तक पानी रखता है। तो यदि नहीं है आपके पास कोकोपीट तो पत्ती का चूरा भी काम करेगा। लेकिन अगर हो सकता है तो गर्मी वाली मिट्टी में जब पौधे ऐसे छोटे छोटे हैं तो आप अगर उसमें कोकोपीट मिला देंगे तो आपकी मिट्टी अच्छी तैयार हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि आपको सूखे पत्ते मिलाना है, किचन के सारे जो छिलके विलके हैं वो मिलाना है, दूध की भगोनी धो के वो पानी, चावल का धोने का पानी, दाल के धोने का पानी, लकड़ी की राख और
अगर आपके पास गत्ते वगैरह हैं तो वो भी मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें मिला के आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे और ये आपकी रोज़ की प्रक्रिया में चलता रहेगा। हर कचरा अगर यहाँ आता रहेगा तो एक दिन बहुत ही अच्छी समृद्ध मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये जो भी भोजन है, ये आपने एक बार दे दिया कि मान लीजिए हम मिट्टी लाए और एक बार हमने सब कुछ जो आपने बताया वो मिला दिया, मेरे बताए अनुसार आपने सब कुछ मिला दिया, तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि यह एक कांस्टेंट प्रोसेस है कि जो भी चीज़ें हम मिलाते हैं, मान लीजिए हमने सूखे पत्ते मिलाए या छाछ मिलाया या राख मिलाई, जो भी मिलाया, वो सारे पोषक तत्व एक सीज़न में मतलब ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कम हो जाते हैं। तो हमें लगातार मिट्टी में ये सब चीज़ें मिलाते रहना पड़ता है और साल दर साल अगर हम इसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे तो एक दिन आपकी मिट्टी बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। मैं जानती हूँ कि आप में से जितने भी गार्डनर्स हैं या गार्डनर लवर हैं, उनको ये सब बातें निश्चित ही पता होंगी और वो सारे नियम ये फॉलो भी कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है और वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।